अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एसएलओ बेस्ड पोएम्स का आज हमारा जो है वो चौथा सेशन है और आज हम बलूचिस्तान की बुक से जो चौथी पोएम है यूनिट नंबर 14 उसको हम पढ़ेंगे। और पोएम का टाइटल है इफ़ और इसको लिखा है रुडयार्ड किपलिंग में, जो 1865 में पैदा हुए और 1936 में उनकी डेथ हुई। ये एक लॉन्ग पोएम है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, तो मैं आपको इसको एसएलओ बेस्ड आपका जो एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। इसके जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और इसका हम पोएम का एनालिसिस भी करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। इफ़ यू कैन कीप योर हेड, अब इसमें कीप योर हेड क्या है? ये एक एडियम है, यानी अगर आप अपने जज्बात को काबू रख सकते हो। व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, ठीक है। लूजिंग देयर्स मतलब क्या है कि जब वो अपना व्हेन दे आर लूजिंग देयर हेड्स, ठीक है, यानी कि जब वो अपने अपने अपना जो कंट्रोल है उसको जब वो लोग बाकी लोग लूज़ कर रहे हों और आपके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल रहे हों, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप जो है वो अपने हवास को काबू में रख सकते हो, दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन। अब ये पोएम किस तरीके से है? ये पोएम इस तरीके से है कि पोएट जो है वो काफ़ी सारे सिनेरियोज़ डेवलप करता है और सिनेरियोज़ डेवलप करने के बाद आखिरी जो 2 लाइन्स हैं उसके अंदर वो जवाब देता है कि अगर आप इस तरह करोगे तो क्या इस तरह करोगे, अगर इस तरह करोगे, अगर इस तरह करोगे, अगर इस तरह करोगे, तो फिर उन सारे जो अगर हैं, यानी कि सारी जो कंडीशंस हैं, सारे जो सिनेरियोज़ हैं, उसका जवाब वो लास्ट की 2 लाइन्स के अंदर देता है। तो पहला जो सिनेरियो है वो ये है कि जब लोग जो हैं वो अपना टेम्पर लूज़ कर रहे हों और सारा इल्ज़ाम आप पर डाल रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को काबू में रख सकते हैं। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप पर यकीन कर सकते हैं। व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सारे लोग आपके ऊपर शक कर रहे हों, आपको मतलब आपको डाउट कर रहे हो कि मतलब आपके हवाले से वो शक का शिकार हों। अच्छा, तो आप लेकिन साथ ही साथ बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, यानी जब लोग आपके हवाले से शक कर रहे हों तो आप उनको शक भी करने दें, आप उनको शक करने की इजाज़त भी दें, लेकिन उसके साथ ही साथ आप उनके शुकूक व शुबहात में अपने आप को डाउट ना करें, बल्कि आप अपने ऊपर आप ट्रस्ट भी कर सकें, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप इंतज़ार कर सकें एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतज़ार करने में आप थकें नहीं, ठीक है। और बीइंग लाइड अबाउट, या आपसे झूठ बोला जाए, डोंट डील इन लाइज, तो आप आगे से झूठ ना बोलें। और बीइंग हेटेड, या जब आपसे नफ़रत की जाए, डोंट गिव वे टू हेटिंग, और आप बदले में जो है वो नफ़रत ना करें। अब इसकी अगर मैं राइमिंग स्कीम की बात करूँ तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू फिर उसके बाद डाउटिंग, डाउट यू, ठीक है। अब इसमें पहली जो 2 लाइन्स हैं इसकी जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यू और टू, तो इसमें भी जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ ए, ठीक है। तो जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं ये इनका राइमिंग स्कीम सेम है, देख सकते हैं आपके यू और उसके बाद टू, उसके बाद वेटिंग और उसके बाद लाइज और उसके बाद हेटिंग और उसके बाद एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, यानी कि पॉइंट ये कह रहा है कि इफ़ यू कैन वेट, यानी कि पहली जो 4 लाइन्स थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद आगे वो कहता है कि इफ़ यू कैन वेट, अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, एंड डोंट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतज़ार करने में आप थकें नहीं। और बीइंग लाइड अबाउट, या जब आपसे झूठ बोला जाए, डोंट डील इन लाइज, तो आप बदले में झूठ मत बोलें। और बीइंग हेटेड, या जब आपसे नफ़रत की जाए, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो आप बदले में नफ़रत ना करें। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, और आप ना तो बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा बनाकर पेश करें, नॉर टॉक टू वाइज, ना ही आप ज़्यादा अक्लमंदी वाली बातें करें। अब ये जो सेकंड स्टैंजा है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, इसकी अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो वेटिंग, अगर हम इसको ए कह देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद लाइज जो है इसको हम कह देते हैं बी, तो उसके बाद अगेन वेटिंग हेटिंग, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये अगेन ए हो जाएगा, ठीक है। और वाइज जो है ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो जो सेकंड स्टैंजा है इसकी जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ ए बी, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, राइमिंग स्कीम है। अच्छा, अगला स्टैंजा जब हम आगे हम चलते हैं, ठीक है, तो उसमें पॉइंट ये कहता है कि इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप ख्वाब देख सकते हैं, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आप ख्वाब देख सकते हैं लेकिन आप अपने ख्वाबों को अपना आका ना बनने दें, अपना मास्टर ना बनने दें। अब यहाँ पे देखें, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वाले स्टैंजा की अगर मैं बात करूँ तो लुक टू गुड, तो लुक में और टू में और गुड में ऊ साउंड जो है ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो दैट इज़ एलिट्रेशन, तो इस लाइन में क्या है, एलिट्रेशन है, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसमें क्या है, इसमें
पर्सोनिफिकेशन है। इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हैं, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, ठीक है, और अपने अगर आप सोचें लेकिन अपनी जो सोचें हैं उनको अपना मकसद ना बनने दें, यानी कि अपनी सोचों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, अगर आप फ़तह के साथ और शिकस्त के साथ मिल सकते हैं, ठीक है, कि जब आपको फ़तह का सामना हो, जब आपको शिकस्त का सामना हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, ठीक है, और कि अगर आपके अंदर ये अहलियत है कि आप को जब फ़तह मिले या आपको शिकस्त मिले तो दोनों सूरतों में अगर आप अपना मिजाज एक जैसा रख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट स्टैंजा। तो इसके अगर हम जो है वो बात करें राइमिंग स्कीम की, तो मास्टर और उसके बाद एम, मास्टर को अगर हम ए कह देते हैं राइमिंग स्कीम में और एम को हम जो है वो बी कह देते हैं, तो अगेन हम देखते हैं कि मास्टर, डिज़ास्टर ये राइमिंग वर्ड्स हैं, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और सेम जो है एम के साथ मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसकी भी राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी है। और यहाँ पे जो ये वाली जो 2 लाइन्स हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक तो पर्सोनिफिकेशन है और दूसरा साथ ही साथ क्या है कि पोएट जो है वो ट्रायम्फ और डिज़ास्टर दोनों को क्या कह रहा है, इम्पोस्टर कह रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, मेटाफोर भी है, यानी इन 2 लाइन्स के अंदर मेटाफोर भी है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वो पर्सोनिफिकेशन भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस भी इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला भी इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो सेंटेंस है ये भी इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाली जो लाइन है। तो ये जो लिटरेरी टेक्निक है या ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको हम बोलते हैं एनाफोरा। मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एनाफोरा, PHORA, एनाफोरा, ठीक है। यानी कि जब सेम वर्ड से या सेम फ्रेज से जब एक रेपिटिशन में, एक तसलसल के साथ जब लाइन स्टार्ट हो रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टैंजा है ये लिटरेरी डिवाइसेस के हवाले से ये एक बहुत रिच स्टैंजा है, इसमें 4-5 जो है वो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। तो पोएट ये कहता है कि इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप ख्वाब देख सकते हैं और अपने ख्वाबों को अपना गुलाम, अपना आका ना बनने दें, अगर आप सोच सकते हैं और लेकिन अपनी सोचों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, अगर आप फ़तह और शिकस्त से हमकिनार होते हैं और दोनों इम्पोस्टर्स का मतलब झूठे, ठीक है, जो फेक पीपल होते हैं, जो फेक करने वाले लोग होते हैं, उनको इम्पोस्टर्स कहा जाता है, कि अगर आप दोनों को एक ही जैसा, आप दोनों के साथ एक जैसा सलूक कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो स्टैंजा है उसमें पोएट ये कहता है कि इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, ठीक है, अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप सुने कि जो सच आपने बोला, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, कि लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपके बोले हुए सच को तोड़ मोड़ कर लोगों को उससे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ट्विस्टेड बाय नेव्स का मतलब झूठे लोग, ठीक है, नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, और वॉच द थिंग्स, ठीक है, कि अगर आप ये अगर आप सच बोलें और उसके बाद आप इतनी हिम्मत रख सकते हैं कि आपके बोले हुए सच से लोग अपने झूठ जो हैं वो तराश रहे हैं, और वॉच द थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और वॉच द थिंग्स, और या आप देख सकते हैं उन चीज़ों को, यू गेव योर लाइफ टू, जिनको आपने अपनी ज़िंदगी दी हो, ब्रोकन, कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप वो चीज़ें जिनके लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी हो, उन चीज़ों को अगर आप टूटता हुआ देख सकते हैं, एंड स्टूप, और आप झुक सकते हैं, एंड बिल्ड एम अप, और उनको दोबारा से उनको तामीर कर सकते हैं, विद वॉर्न आउट टूल्स, अपने उन टूटे फूटे औज़ारों के साथ। यानी कि पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आपने जिस चीज़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी हो, उस चीज़ को आप बिखरा हुआ देखें, और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत भी हो कि आप उन बिखरे हुए जो किरचियाँ हैं उनको उठाकर आप उनसे नए सिरे से चीज़ें जो हैं वो तामीर कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखें स्पोकन और ब्रोकन ये सेम चीज़ है, फिर उसके बाद फूल्स एंड टूल्स ये भी क्या है, सेम है। तो इसकी भी जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ अगेन ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। इसकी राइमिंग स्कीम भी क्या है, वही जो ऊपर जो राइमिंग स्कीम चल रही है वही की वही राइमिंग स्कीम यहाँ पर भी चल रही है। उसके बाद आगे पॉइंट ये कहता है कि इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, ठीक है, हीप का मतलब बोलते हैं गट्ठा, कि अगर आप अपनी तमाम फुतूहात का एक गट्ठा बनाकर एंड रिस्क इट ऑन वन टर्म ऑफ पिच एंड टॉस, ठीक है। पिच एंड टॉस ये एक बेसिकली गेम होती है जिसको आप लोग पिटू गरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंबलिज्म भी है कि पोएट जो है वो ज़िंदगी को क्या कर रहा है, पिच एंड टॉस के साथ तशबीह दे रहा है। तो यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़
सिम्बलिज्म। पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप अपनी तमाम फतूहात का एक गट्ठा बनाकर, लोग होते हैं ना, उनको जब कोई फ़तह मिलती है या उनको कोई नौकरी मिल जाती है, कोई चीज़, तो वो कहते हैं बस यार यही बहुत है ज़िंदगी में, बस अब इसी पे गुजारा करेंगे, और उसके बाद फिर वो रिस्क नहीं लेते। तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो रिस्क टेकिंग है, कि आप अपनी फतूहात का एक गट्ठा बनाकर उसको आप ज़िंदगी के किसी एक पॉइंट पर वो अपनी सारी फतूहात जो हैं उनका आप जुआ खेल दें, ठीक है, एंड लूज़, और आप हार जाएं, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग, ठीक है, और फिर दोबारा से, मतलब अपना सब कुछ जो है वो किसी एक बात के ऊपर हार कर, फिर भी आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी को क्या कर सकें, शुरू कर सकें, एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और साथ ही साथ जो है वो आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि नेवर ब्रीद अ वर्ड, ठीक है, अबाउट योर लॉस, कि आप उस हवाले से अपने अपने नुकसान के हवाले से एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से ना निकालें, ठीक है। तो इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो विनिंग्स, बिगिनिंग्स, टॉस एंड लॉस, तो इसकी भी जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ ए बी, ठीक है। विनिंग ए हो जाएगा, फिर उसके बाद टॉस जो है इसको अगर हम बी कह देते हैं, तो उसके बाद बिगिनिंग ए, और जो लॉस है इसको हम क्या कह देंगे, बी कह देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले स्टैंडर्ड की तरफ मूव करें तो इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट, यहाँ पे पोइट बेसिकली ये दिस इज़ साइनेक डॉचे, कि पोइट जो है वो कहना ये चाह रहा है कि इफ़ यू कैन फोर्स योर सेल्फ, लेकिन उसके लिए वो क्या कर रहा है कि होल के लिए वो पार्ट का हवाला दे रहा है, यानी कि हार्ट का हवाला दे रहा है। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्नू, कि अगर आप अपने दिल को, अपने दिमाग को और अपने बदन को इस हवाले से काबू कर सकते हैं, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि कुछ लोग होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी होती है फ़तह की, और बहुत जल्दी होती है कि मेरा टाइम आ जाए, मेरी बारी आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। तो पोइट ये कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने पूरे वजूद को इस बात पर कंट्रोल कर सकें, टू सर्व योर टर्न, कि आप हैं जो फर्स्ट सेट था वो भी अपनी बारी तब लें, ये पीछे से लेकर लेक्चर शुरू हो गया, ठीक है, कि आप अपनी बारी तब लें जब सब लोग जो हैं वो अपनी बारी ले चुके हों, ठीक है। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, ठीक है, और आपके अंदर जो है ना वो इतनी हिम्मत भी हो कि आप होल्ड ऑन, के अपने आप को कंट्रोल कर सकें, व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, जब आपके बदन में कुछ भी ना बचाओ, यानी कि जब आप थक चुके हों, जब आप हार चुके हों, तो ऐसे हालात में भी अगर आप अपने आप को काबू रख सकते हैं, कि आपके अंदर, आपकी बॉडी में कुछ भी ना बचा हो, एक्सेप्ट द विल, सिवाय उस जज्बे के, सिवाय उस हिम्मत के, विच सेज टू देम, जो कह रही हो होल्ड ऑन, कि थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर और हिम्मत करो, थोड़ी देर हिम्मत और करो। यानी पॉइंट ये कह रहा है कि जब आपके बदन में हिम्मत के अलावा कुछ भी ना बचा हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को काबू रख सकते हैं, तो मतलब ये ना कि कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा कर सकते हैं, तो उसका फिर जो जवाब है ना वो फिर आखिर में चल के पॉइंट देगा। इसकी अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो स्नू और यू, और फिर उसके बाद गॉन एंड होल्ड ऑन, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ अगेन ए बी, ठीक है, ए बी। इसकी भी जो राइमिंग स्कीम है वो वही है जो ऊपर चल रही है, ए बी एंड ए बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं, इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, कि अगर आप हुजूम से बात कर सकते हैं, एंड कीप योर वर्चू, लेकिन हुजूम से बात करते हुए भी आप अपनी नेकी को कायम रख सकते हैं, क्योंकि देखें हुजूम से जब आप बोलते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब आपको ज़्यादा हुजूम, यानी कि जो बेहंगम लोग हैं उनसे बात करते हुए ना इंसान अक्सर अपना टेम्पर लूज़ कर बैठता है। तो पोइट ये कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप हुजूम से बात करें, लेकिन फिर भी आप अपनी वर्चू को, अपनी नेकी को अगर आप काबू रख सकते हैं, और वॉक विद द किंग्स, या फिर जब आप बादशाहों के साथ चलें, नॉर लूज़ द कॉमन टच, तो आप अपना कॉमन टच ना भूलें, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि अगर आप जो है वो आम लोगों के साथ हों तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आप बड़ा ना पेश करें, और अगर आप बड़े लोगों के साथ चलें तो फिर आप अपने आप को अपने अंदर से वो जो कॉमन टच है उसको आप ख़त्म ना करें, यानी अगर आप ऐसी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी आप रख सकते हैं। इफ़ नीदर फोर्स मतलब दुश्मन, इफ़ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, कि अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी रख सकते हैं कि आपको ना तो आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकें, ना आपके दोस्त नुकसान पहुंचा सकें, ठीक है। इफ़ ऑल मैन, ठीक है। अच्छा, अगर हमें इन चारों, इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नॉन टू मच, ठीक है। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू, कि अगर ऐसा हो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके ऊपर तो भरोसा करें, बट नॉन टू मच, लेकिन आपके पास कोई ना हो, कि आप तो बहुत सारे लोगों के लिए अवेलेबल हों, लेकिन आपके लिए कोई ना हो, लेकिन फिर भी आप जो हैं वो अपनी हिम्मत को कायम रखें। अच्छा, फिर इसकी अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो वर्चू और यू और टच और मच, ये क्या है, आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं, तो इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, अगेन ए, ठीक है,
और उसके बाद ये ए बी हो जाएगा और अगेन ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे पॉइंट ये कहता है कि इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, अनफॉरगिविंग ना माफ़ करने वाला मिनट, आपको पता है टाइम होता है, तो अब टाइम तो ना माफ़ कर सकता है ना वो बदला ले सकता है, तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, ठीक है, कि आप वो जो बदले का एक मिनट है कि जिसमें आप बदला लेना चाहते हैं, तो वो जो एक मिनट जिसमें आपका बदला लेने को दिल कर रहा है, अगर आप उस एक मिनट को फिल कर सकते हैं किस चीज़ के साथ, विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, कि आप उसमें लेट गो, कि मतलब आप उसमें कहें कि अच्छा यार कुछ नहीं होता, वो मिनट जिसमें आपका दिल कर रहा है कि आप बदला लें, अगर उस मिनट में आप ऐसी पर्सनैलिटी रख सकते हैं कि अच्छा यार कुछ नहीं होता, माफ़ कर देता हूँ, योर्स इज़ द अर्थ, फिर ज़मीन तुम्हारी होगी। अब ये हाइपरबली है, हाइपरबली में क्या होता है, एग्जैजरेशन होती है। पोएट ये कह रहा है कि फिर पूरी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, और जो कुछ भी ज़मीन में है। आप देखें ऐसा रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है ना कि जो बंदा ऊपर वाले सारे काम करेगा, अब ये जो है ना वो रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, एग्जैजरेट कर रहा है चीज़ों को। और ये है भी क्या, ये लास्ट स्टैंजा है। तो इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यहाँ तक जो उसने ऊपर इफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक पूरी लंबी जो एक तमहीद बांधी थी, उसका जवाब जो है वो लास्ट 2 लाइन्स के अंदर पोएट देता है और कहता है कि अगर आप ये सारे काम जो ऊपर मैंने बताए हैं, ये सारे काम अगर आप करते हो, तो फिर उसका जवाब क्या मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा कि योर्स इज़ द अर्थ, ज़मीन तुम्हारी होगी और जो कुछ भी ज़मीन में है, एंड और विच इज़ मोर, जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यू विल बी अ मैन माई सन, यू विल बी अ मैन, मतलब आप एक अजीम इंसान बन जाओगे, आपके अंदर क्या आ जाएगी, अज़मत आ जाएगी। तो आज हमने SLO बेस्ड 4th पोएम को पढ़ा, हमने इसका एनालिसिस किया, इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच थे उनको हमने देखा और इसको हर लिहाज से समझने की कोशिश की। इसी तरीके से हम जो SLO बेस्ड पोएम्स हैं सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की, 9th 10th की, वो हम एक तरतीब के साथ करते जाएंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन से आपको पूरे कोर्स का लिंक मिल जाएगा और आपकी जो ग्रामर है पूरी की पूरी, उसका वो ग्रामर मैं मुकम्मल पढ़ा चुका हूँ। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो ग्रामर का आपका रहता हो, सबकी सब ग्रामर हो चुकी है और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। और हमारा जो ग्रामर का चैनल है इंग्लिश की लैंग्वेज सीरीज़, उसको ज़रूर विजिट करते रहिएगा और उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। खुदा हाफिज़।